क्या आपको पता है कि इंडिया में चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत या किसी के बर्थडे पर केक काटने का क्रेज कभी कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बेकरी प्रोडक्ट्स आज हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। सुबह के नाश्ते के ब्रेड से लेकर शाम की चाय के पफ्स और टोस्ट तक बेकरी का मार्केट हर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप एक ऐसी बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसकी डिमांड कभी खत्म ना हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 40% से 50% तक हो और जिसे आप अपने बजट के हिसाब से छोटे या बड़े लेवल पर शुरू कर सके, तो बेकरी बिजनेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ एक दुकान खोल लेना काफी नहीं है। बेकरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, मशीनें कौन कौन से लगेंगी, लाइसेंस कौन से चाहिए और सबसे जरूरी बात, कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। आज के इस वीडियो में हम बेकरी बिजनेस के हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का पूरा कैलकुलेशन शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और भी नए वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो एक बेकरी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास बेचने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता। आप अपनी वैरायटी जितनी अच्छी रखेंगे, कस्टमर्स उतने ही ज्यादा आएंगे। आप अपनी बेकरी में यह सब बना सकते हैं: ब्रेड्स, रेगुलर व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड और बर्गर बंस, केक्स, पेस्ट्रीज, मफिन्स और कपकेक्स, कुकीज और बिस्किट, स्नैक्स जैसे कि पफ्स, वेज, पनीर पेटीज और पिज्जा बेस, क्रीम रोल और डोनट्स और रस्क और टोस्ट जो हर घर में सुबह शाम चाय के साथ चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेस एंड एरिया रिक्वायरमेंट्स। अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी सस्ती जगह पर 300 से 500 स्क्वायर फीट की जगह पर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल बेकरी कम काउंटर खोल रहे हैं, यानी वहाँ बनाना और बेचना दोनों है आपको, तो आपको 500 से 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। इसे दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला है बैक एंड यानी किचन एरिया, 70% जगह जहां मशीनें और बेकिंग का काम होगा। सेकंड है फ्रंट एंड यानी काउंटर एरिया, यहाँ पर 30% जगह आपको डिस्प्ले काउंटर और कस्टमर डीलिंग में होगी। तो फ्रंट काउंटर के लिए ऐसी जगह चुने जहाँ फुटफॉल यानी लोगों का आना जाना ज्यादा हो, जैसे कोई मेन मार्केट या मेन रोड के बगल में या कॉलेज ऑफिस के पास का एरिया। नेक्स्ट है मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। बेकरी की जान होती है उसकी मशीनें। शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई इन मशीनों की जरूरत नहीं है। आप बेसिक कमर्शियल मशीनों से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर और स्पाइरल मिक्सर, जिससे आप मैदा, क्रीम और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। सेकेंड है डेक ओवन या रोटरी रैक ओवन। इस ओवन में केक्स, ब्रेड और बिस्किट आप बेक करेंगे। आप डेक ओवन से शुरुआत कर सकते हैं। डेक ओवन आपको इलेक्ट्रिक या गैस दोनों वेरिएंट्स में मिल सकता है, और अगर आप बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आप रोटरी रैक ओवन ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिक, गैस, डीजल और वुड से चल सकती है। वर्किंग टेबल, आप स्टेनलेस स्टील का वर्किंग टेबल बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है डीप फ्रीजर और चिलर्स, बेकिंग ट्रे एंड मोल्ड्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड यूटिलिटीज। मशीनें चलाने के लिए आपको कमर्शियल बिजली कनेक्शन की जरूरत होगी। आमतौर पर एक मीडियम साइज बेकरी के लिए 5 से 10 किलोवाट की 3 फेज बिजली कनेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि ओवन और मिक्सर ज्यादा पावर लेते हैं। साथ ही एक अच्छा पावर बैकअप जरूर रखें, जैसे कि कमर्शियल इन्वर्टर या जनरेटर, क्योंकि अगर बेकिंग के बीच में लाइट चली गई तो पूरा का पूरा बैच खराब हो सकता है। इसके साथ ही आपको आरओ वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक कमर्शियल आरओ लगा सकते हैं, जैसे कि 25 लीटर, 50 लीटर या 100 लीटर का, या आप डेली बाहर से पानी की सप्लाई ले सकते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अगर आप फ्रंट आउटलेट खोल रहे हैं तो दुकान का लुक ऐसा होना चाहिए जिससे लोग खींचे चले आए। इसके लिए आपको चाहिए होगा ग्लास डिस्प्ले काउंटर, केक्स के लिए ठंडा चिल्ड काउंटर और पेटी समोसे के लिए गर्म काउंटर, वॉल रैक्स, बिस्किट, रस्क और ब्रेड पैकेट्स को डिस्प्ले करने के लिए लकड़ी या मेटल के सुंदर रैक्स आप बना सकते हैं। लाइटिंग, वार्म व्हाइट्स या पीली लाइट्स जो बेकरी प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखाती है। साथ ही आपको फ्रंट पर नेम डिस्प्ले भी करना होगा, और आपको एक बिलिंग काउंटर भी चाहिए होगा जहां पर आप कंप्यूटर या पीओएस सिस्टम रखेंगे। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स एंड पैकेजिंग। तो रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी से कभी समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि बेकरी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और फ्रेशनेस पर रिपीट होता है। रॉ मटेरियल्स में आपको जरूरत होगी मैदा, चीनी, बटर, ईस्ट, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, फ्रेश क्रीम और अलग अलग फ्लेवर्स के लिए एसेंस और कस्टर्ड पाउडर की। साथ ही सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप कैल्शियम या प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। इन्हें हमेशा होलसेल मार्केट से आप बल्क में खरीदें ताकि कॉस्ट कम पड़े। नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल। अच्छी पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को सेफ नहीं रखती, वो आपकी ब्रांड बनाती है। आपको चाहिए होंगे ब्रांडेड केक बॉक्सेज, ब्रेड और बिस्किट के लिए ट्रांसपेरेंट कस्टमाइज्ड प्लास्टिक या बटर पेपर बैग्स, पप्स और स्नैक्स के लिए पेपर बैग्स, और साथ ही आप अपने ब्रांड का कैरी बैग भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। बेकरी खुद अकेले चलाना मुश्किल है, तो आपको एक एक्सपर्ट टीम की जरूरत होगी। फर्स्ट है मेन बेकर, जिसे केक, ब्रेड और पेस्ट्रीज बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो। सेकंड है हेल्पर,
जो मेन बेकर की हेल्प करेगा। थर्ड है काउंटर बॉय या बिलिंग पर्सन, जो फ्रंट शॉप पर कस्टमर्स को हैंडल करे और बिलिंग संभाले। यह काम आप भी कर सकते हैं। और अगर आप बेकरी बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेकर और हेल्पर और भी चाहिए होंगे। नेक्स्ट है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। क्योंकि यह एक फूड बिजनेस है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करने होंगे। आपको ये जरूरी लाइसेंस चाहिए होंगी। फसई रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, यह सबसे जरूरी है। छोटे लेवल के लिए बेसिक और बड़े लेवल के लिए स्टेट लाइसेंस आप ले सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, टैक्स कंप्लायंस और इनवॉइसिंग के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी है। ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यह आपको लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेगा। और फायर एनओसी। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स। प्रोडक्ट तो बन गया, अब इसे बेचे कहाँ? इसके दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट टू कस्टमर यानी D2C। आपकी खुद की दुकान से सीधे वॉक इन कस्टमर्स को बेचे। जोमेटो और स्विगी पर अपनी बेकरी को लिस्ट करें। आजकल ऑनलाइन केक और पेस्ट्री की बहुत भारी डिमांड है। साथ ही अगर आपने एक अच्छा ब्रांड बनाया है तो आप ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड है होलसेल सप्लाई यानी B2B। आप अपने ब्रांड के ब्रेड, पाव, बंस या बिस्किट बनाकर लोकल किराना दुकान या चाय के स्टॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट्स में सप्लाई कर सकते हैं। यह आपके सेल्स वॉल्यूम को काफी तेजी से बढ़ाता है। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप अपनी बेकरी के केक मेकिंग के शॉर्ट वीडियो या रील्स डालें। लोकल एरिया में पैम्पलेट्स बंटवाएं और ओपनिंग के दिन कुछ फ्री सैंपल्स भी बांटें। लास्ट में है टोटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा कितना लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो मशीन और इक्विपमेंट्स में आपको 1.5 से 2 लाख मिनिमम लग सकता है। दुकान का इंटीरियर, काउंटर और फिक्सचर्स में आपको 1 से 1.5 लाख लग सकता है। रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग में शुरुआती स्टॉक में आपको 30 से 40 हजार लग सकता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में आपको 20 हजार लग सकता है। साथ ही अन्य खर्च जैसे कि बिजली कनेक्शन, नेम डिस्प्ले, POS सिस्टम के लिए आपको 50 हजार लग सकता है। तो टोटल शुरुआती बजट आपका 3 से 5 लाख का हो सकता है। साथ ही आपको मंथली खर्च भी रखना होगा पहले 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ में हो सकता है आपका प्रॉफिट ना आए। आपको मंथली रेंट, अगर आपने एक स्पेस रेंट पर लिया है तो आपको मंथली रेंट देना होगा और इसके साथ ही आपको स्टाफ का भी सैलरी देना होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, बेकरी प्रोडक्ट्स में मार्जिन काफी तगड़ा होता है। केक्स और पेस्ट्रीज पर लगभग 30% से 50% तक का मार्जिन होता है, जबकि ब्रेड और बिस्किट पर 20 से 30% का मार्जिन मिलता है। अगर आपकी रोजाना की सेल लगभग 10,000 की है तो सारे खर्च जैसे कि स्टाफ, रेंट, बिजली और रॉ मटेरियल निकाल तो आप आराम से 2 से 3 हजार डेली यानी 60 से 90 हजार महीना कमा सकते हैं। लेकिन आपको टेस्ट अच्छा रखना होगा, आप अच्छे लोकेशन पर हो और आप थोड़ी मार्केटिंग करें। तो दोस्तों, बेकरी का बिजनेस एक ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है जो सही प्लानिंग, अच्छे टेस्ट और हाइजीन के साथ किया जाए तो कभी फेल नहीं हो सकता। शुरुआत छोटे से कीजिए, मार्केट को समझिए और फिर धीरे धीरे अपने ब्रांड को बड़ा कीजिए। अगर आपको यह बेकरी बिजनेस प्लान अच्छा लगा हो और आप ऐसा ही और बिजनेस आइडियाज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।